हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लर्निंग हॉरिजॉन। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th का मेंटल मैथ्स का, ठीक है। और आज मैं स्टार्ट करूँगा। पहला क्वेश्चन है जिसमें है, पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है आपको। और रूट कितना दे रखा है बताइए। 5 प्लस रूट 2 एंड 5 - रूट 2। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एक रूट कितना दे रखा है बताइए, 5 + रूट 2 और 1 रूट 5 - रूट 2, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बताइए। अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 5 + रूट 2 प्लस 5 - रूट 2। कितना होगा बताओ। तो अब देखिए, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। अब निकाल लो आप अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा 5 + रूट 2 इंटू 5 - रूट 2। कितना हो गया भाई, 5 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 - 2। ये हो जाएगी वैल्यू कितनी 23। अब जनरल इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक का, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स यहाँ से, ठीक है, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 10। और यहाँ पे लिखेंगे 10x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने 23। तो आंसर कितना आएगा बताओ, 23 इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो पहले का आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2x² + 5x + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इन प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन था कि x, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन कितना है, 2x² प्लस 5x + 1। 2x² गिवन क्या है, 2x² प्लस 5x प्लस 1। और आपसे पूछा है वैल्यू किसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू पूछा है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं अप्रोच देखिए। इस क्वेश्चन को करेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 1। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 0 से इक्वेट कर देना, और जो x² का कोफिशिएंट है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इस सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कट गया तो ये बचा x² प्लस 5/2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लेंगे जनरल इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे हमारे पास क्या है 1/2, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या है 5/2। लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -5/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो अब देखिए कैलकुलेट करते हैं, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा -5/2 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/2। कैलकुलेट कर लो कितना आएगा 1/2, और ये हो जाएगा -5 और +1 बराबर -4/2। आंसर कितना होगा -2। -2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस
आर 0, 5 एंड -5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन कहता है कि अब आपको क्या लिखना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है। क्या बोला मैंने, क्या क्वेश्चन बोल रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इस बार के सिलेबस में नहीं है, लेकिन देख लीजिए आप लोग। क्यूबिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है। क्यूबिक का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 0। लेकिन इस इक्वेशन पे तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, रूट्स दे रखे हैं। रूट्स मतलब जीरोस दे रखे हैं। जीरोस कौन कौन से दे रखे हैं बताओ, एक जीरो 0 +5 और -5, ये 3 जीरोस आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जीरोस जब निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ये है हमारे पास, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ये तीनों जीरो हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ x-0, इसको मैं लिख सकता हूँ x, अगर प्लस होता था तो हम लोग माइनस लिखते थे, याद आ रहा है पॉलिनोमियल 9th क्लास का। तो उसमें हम लोग लिखेंगे -5, और इस माइनस वाले को क्या लिख सकते हैं, x+5। तभी तो ये जीरो से इक्वेट करोगे तो -5 आ जाएगा। अब इन तीनों जो मैंने लिखा है x के फॉर्म में, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए, तो हम क्यूबिक नाउ क्या लिखेंगे, x-0, x+-5 और x+5, और ये सभी क्या है, जीरो के बराबर। x-0 का मतलब x, और ये कितना हो जाएगा x-5, और ये हो जाएगा x+5 बराबर 0। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी x, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होगा, x² - 5² बराबर 0। ये हो जाएगी वैल्यू x की पावर 2 -25 बराबर 0। ये वैल्यू टोटल कितनी आ गई, x³ - 25x इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्यूबिक इक्वेशन। दिस इज योर क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, यही है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना है, 2x² - 5x + 8। हमें यही देखना है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास 2x² - 5x + 8। तो गिवन क्या है, गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन का 2x² - 5x + 8। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, और हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और ये कौन सा क्वेश्चन है जरा देख ले, ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से करते हैं देखिए, मैंने फिर से वही ट्रिक लगाएंगे। 5x + 8 इज इक्वल टू 0। मैं 2 के कोफिशिएंट से अगर डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2x² / 2 - 5x / 2 + 8/2 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, x² - 5/2x, और प्लस ये क्या बच गया 4 बराबर 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर कंपेयर करूँ मैं किससे, x² - 5/2x और +4 इज इक्वल टू 0, और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, अल्फ़ा प्लस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4। जब आपको ये वैल्यू आ गई तो अब इसको सॉल्व कर, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ थोड़ा सा अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। कैसे देखो,
अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं 2ab को इस साइड भेज दूँ तो क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, देखो हमने ऊपर ही निकाला है, अल्फ़ा प्लस बीटा 5/2 अल्फ़ा इंटू बीटा 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो सॉल्व कर लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 8 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के 25/4 प्लस 8 को सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 4, 25 प्लस 8, प्लस है कि माइनस देखते हैं एक बार, माइनस है, सॉरी माइनस है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस माइनस, ठीक है, तो ये होगा माइनस का 8 4 32, आंसर कितना आ जाएगा बताइए, -7 अपॉन में, सॉरी 4 है ना, 1 2 2 4, कितना था 4, तो ये आ जाएगा कितना -7/4, ये आ जाएगा -7/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन,